ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। जब हम जिस वक्त भी बाबा के सामने बैठे होते हैं, अपने साईं की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, तो हमें पूजा करते समय जब हम बाबा की पूजा करते हैं तो उस समय हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो हमारे बाबा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो हमसे प्रसन्न है नहीं प्रसन्न है। तो आइए मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, बाबा आपकी पूजा को स्वीकारते हैं और बाबा आपसे प्रसन्न भी हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। तो मैं कुछ संकेतों के बारे में बताऊंगी आप सभी को। जब भी आप पूजा करते हैं ना, तो उस समय अगर आप इन 4 संकेतों की तरफ ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर डेफिनेटली है और आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ हैं, आपकी बाबा सुनते हैं। तो चलिए वन बाय वन कर कर मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगी और आप नोटिस करना कि आपके साथ में क्या क्या होता है, क्योंकि हमारे बाबा, हमारे साईं अपने भक्तों को, अपने बच्चों को संकेत देते हैं और संकेतों के द्वारा ही हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ में हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं वन बाय वन एक एक संकेतों के बारे में, जो आपके पूजा करते समय वो संकेत अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद, बाबा खुद स्वयं आपके साथ में है। तो सबसे पहला संकेत ये है, जब भी आप बाबा की पूजा करने बैठते हैं या आप बाबा का मंत्र जाप कर रहे हैं या बाबा के सामने बैठे हुए हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, कुछ भी बाबा से आप कनेक्टेड हैं, उस वक्त आप बाबा के पास हैं, बाबा को वो वक्त दे रहे हैं और उस समय अगर आपकी चौखट पर कोई भी फ़कीर, कोई भी आ जाए या कोई भी आ जाए या कोई जीव जंतु आ जाए, कोई भी आ जाए, और अगर कोई पीर फ़कीर हो, कोई साधु हो, कोई भी हो सकता है, वो ज़ोर ज़ोर से ईश्वर का नाम लेता हो या आपके साईं का नाम लेता हो या फिर किसी और भी भगवान का नाम लेता हो, तो सब में साईं हैं। तो अगर कोई भी अगर ऐसा है जो आपके द्वार पर, आपकी चौखट पर आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपके बाबा हैं, स्वयं आपके बाबा। तो उस वक्त चूकिए मत, उस वक्त उठिए और जाकर उन्हें वो दीजिए जो वो मांग रहे हैं, और जो उनका आशीर्वाद होगा ना, वो आपके लिए अपरंपार होगा। वो ज़िंदगी भर का आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे ना कि आपको कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। वो ऐसा आशीर्वाद देकर जाएंगे आपको, क्योंकि 1000 घर होते हैं, 100-50 घर एक कॉलोनी के अंदर होते हैं, लेकिन उन सभी में से अगर आपकी चौखट पर कोई आता है ना, तो समझ जाइए कि आप वो भाग्यशाली हो, वो बाबा के भाग्यशाली बच्चे हो कि बाबा ने आपसे प्रसन्न होकर आप ही का घर चुना और बाबा आपके घर स्वयं चल कर आए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हज़ारों लाखों बच्चों में बाबा कुछ ही बच्चों के घर जाते हैं जिनकी बाबा सेवा भाव से, उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं ना, तो तभी आपके चौखट पर कोई पीर फ़कीर या कोई भी आपके द्वार पर आता है। जब आप पूजा करते हो, पूजा करते समय जब कोई अचानक से आ जाए तो समझ जाइए कि स्वयं बाबा आए हैं। और दूसरा संकेत ये है कि जब भी आप बाबा के आगे दिया प्रज्वलित करते हैं ना, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपकी दिए की लौ, जो दिए की लौ होती है ना, वो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है और बिल्कुल सीधे की तरफ जाने लगती है। कभी भी आप नोटिस करना, पूजा करते समय कई बारी या आरती करते वक्त कई बारी हमारे दिए की लौ में ना स्पार्कल टाइप होने लगता है ना, और एकदम से वो ऊपर जाने लगती है, एकदम तेज़ हो जाती है। तो वो ये संकेत होते हैं कि बाबा आपके साथ हैं, बाबा आ चुके हैं आपके पास, आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए, आपके सारे कष्टों का निवारण करने के लिए बाबा आपके पास में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही प्यारा संकेत होता है। और एक संकेत और होता है दिए के अंदर, कि आपके दिए के अंदर ना जो दिए की बाती होती है उसमें ना फूल बन जाता है। आपने देखा होगा कई बारी बहुत लोगों की जो दिया होता है उसके बाती में फूल बन जाता है, तो वो भी इंडिकेशंस होते हैं, वो भी एक संकेत है कि बाबा ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और बाबा आपके आसपास ही हैं, बाबा आपके आसपास होते हैं उस वक्त। और तीसरा संकेत ये है, जब हम साईं बाबा के आगे धूप बत्ती जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो उस वक्त ना आप नोटिस करना कि जब भी आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं तो जो उसका धुआं जाता है ना ऊपर, तो वो आकृतियाँ लेता है, शेप में आ जाता है,
वो धुआं किसी न किसी शेप में आएगा और वो जो धुआं है उसमें किसी न किसी की आकृति बनेगी, कोई दिव्य शक्ति की आकृति बनेगी। जैसे आपने कई बार अनुभवों में सुना है ना, बाबा का फेस बन जाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक एक्सपीरियंस डाला था संगमेश जी का, जिनकी धूप बत्ती में बाबा की आकृति, पूरा चेहरा बना था, जो मैंने डाला भी था। तो जैसे कि जब भी आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो उसमें कभी गौर करना, जो वो धुआं होता है ना, उसके अंदर कोई ना कोई शेप या कोई ना कोई आकृति या कोई ना कोई दिव्य शक्ति की आकृति बन जाती है। या बाबा का फेस बन जाएगा, या बाबा आपको पूरा दिखेंगे उसमें, या बाबा के चरण बनेंगे, या कुछ भी, वॉटेवर, कुछ भी बन सकता है जो आपके भाव होंगे। और कभी कभी उसमें ओम भी बन सकता है, कुछ भी। बाबा आपको कुछ भी, कैसा भी संकेत दे सकते हैं। बाबा ने कहा है ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो उस वक्त जैसे आपके भाव होंगे ना, बाबा की आकृति वैसे ही बन जाएगी और आपको ना वैसे ही बाबा दर्शन भी देंगे। तो ये संकेत है कि बाबा आपके पास हैं, बाबा आपके कष्टों का निवारण कर रहे हैं और बाबा आपके हमेशा साथ हैं। बाबा ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। तो समझ जाइए कि बाबा आपसे ना बहुत खुश है, बहुत खुश, आपकी पूजा से, आपकी अर्चना से, आपकी जो आप बाबा का ध्यान कर रहे हैं, बाबा का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, इससे बाबा बहुत प्रसन्न हैं, आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो जब वो संकेत मिलते हैं ना आपको, जब धूप बत्ती या अगरबत्ती में कोई आकृति बनती है, तो समझ जाइए वो बाबा हैं, बाबा आपके आसपास है। तो चलिए जानते हैं चौथा संकेत। चौथा संकेत ये होता है, जब भी आप बाबा की पूजा करने बैठते हैं, तो उस वक्त ना जो भी आप बाबा को फूल अर्पित करते हैं, कोई भी अगर आप बाबा को फूल अर्पित करते हैं ना, और वो रखे रखे अचानक से नीचे गिर जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना, अचानक से नीचे गिर जाए, तो समझ जाइए कि बाबा की कृपा अब आप पर हो चुकी है। अब आपके सारे कष्ट खत्म होने वाले हैं और बाबा ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। और कई भक्त तो बाबा को ऐसा बोलते हैं कि बाबा, अगर मेरी ये इच्छा पूरी होगी ना, तो आप ये फूल गिराना। तो डेफिनेटली ये होता है, और मेरे साथ में भी ये हुआ है। लाइव शिरडी की आरती में मैंने एक बार बोला था कि बाबा, अगर आप मेरे साथ हो तो बाबा ये जो फूल है ना, आपके जो मुकुट पर लगा हुआ है, इसे बाबा गिराना। तो वही हुआ था, लाइव आरती में वो मुकुट से फूल नीचे गिरा था। तो उस दिन से मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा हमारी सुनते हैं, हमारी इच्छा भी पूरी करते हैं, और बाबा हमें एक एक वर्ड्स को हमारे सुनते हैं, और बाबा हमारे साथ होते हैं। तो मैं ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रही, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। बाबा ने खुद फूल गिराया लाइव आरती में, शिरडी की लाइव आरती थी मध्याह्न वाली, तो उसमें बाबा ने फूल गिराया। और कई भक्तों के घर में भी ऐसा होता है कि जब आप पूजा करते हैं ना, पूजा करते वक्त कभी भी अगर बाबा का फूल नीचे गिर जाए, या किसी भी भगवान का फूल नीचे गिर जाए ना, तो आप समझ जाइए कि बाबा की कृपा आप पर डेफिनेटली है। बाबा आपके आसपास हैं और बाबा की कृपा अब आप पर हो चुकी है। बाबा की रहम नज़र अब आप पर पड़ चुकी है। अब आपके जितने भी संकट हैं, परेशानी हैं, दुख हैं, और या जो भी आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वो सब आपसे परे होते चले जाएंगे, सब आपसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि बाबा अब आ चुके हैं। बाबा ने आपको कृपा का आशीर्वाद दे दिया है। अब बाबा ने आपको दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। अब आप पर कृपा हो चुकी है। समझ जाइए इन चार संकेतों से, इन चारों संकेतों की बहुत महत्वता है, बहुत महत्वता। जब हम पूजा करते हैं ना, पूजा करते समय अगर ये चार संकेत हमारे जीवन में घटित हो रहे हैं ना, कई बारी ऐसा होता है ना, हम पूजा कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है वो इन संकेतों की तरफ नहीं जाता, और फिर हमें लगता है कि पता नहीं बाबा हमें सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे, क्या बाबा हमें दर्शन देते हैं, नहीं देते। लेकिन बाबा हमें दर्शन देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, हमें संकेत देते हैं, और इन चार संकेतों के ज़रिए बाबा हमें बताते हैं कि वो हमारे आसपास हैं और वो हमारे आज नहीं तो कल सारे दुखों को हर लेंगे। बाबा हमारे साथ हैं, हर वक्त हर पल हमारे साथ हैं। बस बोलते रहिए साई राम साई राम साई राम, ओम साई राम। फिर देखिए बाबा आपकी हर प्रॉब्लम को, हर परेशानी को, हर कष्ट को कैसे दूर करते हैं और आपको बाहर लेकर आते हैं जहाँ भी आप फंसे हुए हैं। तो चलिए इन चार संकेतों को आप ध्यान दीजिए। जब भी आप पूजा करें तो इन चार संकेतों का ध्यान ज़रूर दीजिए। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।